एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग आउटसोर्स वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वो वैकेंसीज होने वाली हैं जिनकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी HPSCDC शिमला के पास पहुंच चुकी है। और यहाँ से इसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा वो मेन चीज़ डिपेंड करती है आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस पे। क्या HPSCDC नेक्स्ट हियरिंग का वेट करेगा या उससे पहले ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो वैकेंसी IGMC शिमला की है और यहाँ पे नर्सिस की आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे OTA की वैकेंसी है, यहाँ पे मल्टीटास्क वर्कर की भी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी की रिक्वेजिशन ऑलरेडी सेकंड टाइम जो है वो HPSCDC शिमला को भेज दी गई है और जल्दी ही ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी मैंने RTA के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि वैकेंसी प्रोसेस में है और यहाँ पे भी इनकी रिक्वेजिशन जो है वो HPSCDC शिमला भेज दी गई है क्योंकि साथ में ये वैकेंसी जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव करी थी IGMC शिमला चमियाना के लिए और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ये वैकेंसी आपको जल्दी ही एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में और ये वैकेंसी है PWD डिपार्टमेंट के लिए। काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था क्योंकि जब कैबिनेट से ये वैकेंसी अप्रूव हुई तो वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि आउटसोर्स बेसिस पे वैकेंसी फिलअप होगी। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आपको वर्क इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम देखने को मिले और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जिनके पास डिप्लोमा था सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि JEE की वैकेंसी उनको काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और लगातार मैं उनको अपडेट कर रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है कि फैसला होता है कि इसको आउटसोर्स बेसिस पे हम भरेंगे। और मैंने आपको जैसे ही इसकी अपडेट दी और नेक्स्ट डे हमें एकदम से रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिल गया, जहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसके इंटरव्यू होते हैं और उसमें मैंने उसकी भी आपको अपडेट दी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 75 जो वैकेंसी है उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें कब देखने को मिलेगी। तो उसमें एक चीज़ ऐसी है कि उसमें फ़िलहाल ये जानकारी नहीं है कि एक कंपनी तो अपना काम कर चुकी है, बाकी अब कितनी वैकेंसी किस किस कंपनी को देंगे वो चीज़ अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं है। और जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिलती है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। उस दिन भी मेरे को मतलब जब ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया था उस दिन मेरे को जानकारी मिल चुकी थी, कंपनी का नाम मुझे पता था, लेकिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से जो है वो इतने जल्दी रिक्रूटमेंट नोटिस निकल जाएगा और नेक्स्ट डे ही जो है वो वॉक इन इंटरव्यू रख दिया जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कुछ लोगों के पास ऑलरेडी जानकारी थी और इस तरह से ही आउटसोर्स भर्ती होती है। इसकी आपको आदत डालनी होगी क्योंकि आप अगर रेगुलर भर्ती के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो इस तरह से ही भर्तियां होंगी और इस तरह से ही वैकेंसी फिलअप होंगी। तो फिर इसको आप देखते रहिए और ख़ुद भी आपको एक्टिव रहना है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं। अदरवाइज़ जो कंपनीज़ है, अब मेन चीज़ होती है कंपनीज़, ठीक है। कोई भी रिक्रूटमेंट जब HPSCDC के पास आता है 34-35 कंपनी है, वो किसी 2-3 कंपनीज़ को काम दे देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी तो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी वेबसाइट नहीं है, वो रिक्रूटमेंट नोटिस कई बार लोकल डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में देती हैं। तो वो मेन चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तब भी आपको पता नहीं चल पाता है। हम भी कवर अप करते हैं, कोशिश की मिल जाए, लेकिन कई बार जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट नोटिस आए होते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप एक्टिव रह सकते हो, ये वैकेंसी आने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।